बादलों के बीच बसा मेरा गांव, तो आप लोग कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। देख सकते हैं मेरे गांव के चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमेशा बादलों के बीच में ही रहते होंगे। तो आजकल बरसात के टाइम पे ऐसी खूबसूरती हो जाती है पहाड़ों, ऐसी चिड़ियों की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। तो 3 बजे से काफ़ी जोरदार बारिश हो रही थी, अभी बारिश थम चुकी है और मौसम धीरे धीरे खुल रहा है, तो अच्छी बात है। तो चलिए इन बादलों से भरी वादियों में वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किंजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और ऐसी लोकेशन पर है मेरा घर। इधर भी बादल, यहाँ से तो आ ही रहे हैं, इधर भी बादल, इधर भी बादल। अभी मौसम खुल चुका है और बहुत अच्छी वाली धूप लगी है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पर गाय के लिए एक खूंटा बांधना है। उसने पुराना वाला तोड़ दिया और नया वाला लाए हैं। तो पहले जो पुराना वाला टूटा है उसका हिस्सा वहाँ अभी भी है, तो उसको निकालना है, इसीलिए हम सब बल लेके आए हैं। हमने पुराना वाला कीला यानी कि खूंटा निकाल दिया है। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला क्योंकि वो बहुत अंदर तक फंस चुका था। नया वाला लगा दिया है। अब उसको टाइट करने के लिए हम कुछ एक घन थौर का हथौड़ा, तो उसको ढूंढने के लिए मेरी चाची गई है। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ रखा हुआ है। और इसको बोलते हैं सब्बल। ये है पूरा लोहे का, तो इससे पत्थर उखाड़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ जैसे ज़मीन में फंसी हो उसको निकालते हैं, ज़मीन में गड्ढा करते हैं। बहुत काम आता है ये। अगर आपके यहाँ भी ये चीज़ यूज़ होती है तो आप इसका नाम कमेंट में बता सकते हैं कि इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये है वो थौर का हथौड़ा जिसको बोलते हैं घन, और मेरी लैंग्वेज में घोणु बोलते हैं इसको। अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया है और मेरे पीछे देख लीजिए कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है। यहाँ तो धूप लगी हुई है, मैंने कंबल सुखाने के लिए रखा था, अचानक बारिश आई तो मुझे भागना पड़ा कहीं अपना कंबल गीला ना हो जाए। तो कुछ ऐसा होता है। अभी तो मौसम बहुत साफ़ था और अभी ऐसा हो गया। एक्चुअली क्या है कि आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। हमारा कालू क्या हो रखा है ऐसे? हे कालू, क्या हुआ? ये डिज़ाइन क्यों आए तेरे पे? तो आज दिन में हमने यहाँ पर दाल रखी थी, सॉरी भैंस के लिए कुछ बनाने के लिए रखा था, तो यहाँ आग जलाई हुई थी। तो कालू ने सोचा कि हम लोग नीचे आ गए और कालू यहाँ पर बैठा हुआ था। और अभी सामने देखिए फिर से बारिश आने के लिए हो गई है और आने भी लग गई है इस तरफ से। आप देख सकते हैं इधर का रंग ही बदल गया है और इधर मौसम बिल्कुल साफ़ है। अगर बारिश नहीं आती तो मुझे मोहन खाल जाना था किसी काम की वजह से, पर वो भी पोस्टपोन हो गया बारिश के कारण। और बारिश क्या अच्छी लग रही है, ओहो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने शेडिंग कर दी होगी पहाड़ों के ऊपर। ये देखिए संतरे भी होने लग गए हैं और जब तक दिसंबर जनवरी आता है तब तक ये पक जाएंगे। और दिसंबर में जब स्कूल से घर आते हैं तो लोगों के संतरे चुराने में बड़ा मज़ा आता है, वो भी कच्चे संतरे जो कि पके नहीं होते हैं या फिर हल्के नारंगी। ये देख लो बारिश आने लग गई है और इस बार बारिश सामने से आ रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमने तिरपाल से एक छोटी सी हट जैसी बना रखी है। इसके अंदर हमने सूखी पत्तियां रखी है और भैंस बैलों के लिए घास रखी रहती है, यानी उनके खाने का स्टोर रूम है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये झाड़ू हैं जिनको बहुत दूर से लाते हैं, और ये सूखी पत्तियाँ और ये घास जो कि आजकल ऐसी पहाड़ी से या फिर ऐसे खेतों से लेके आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं नाशपाती तोड़ूंगा, यानी कि नाशपाती दिखाऊंगा आपको और पहाड़ी नमक के साथ। तो वो बना नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो नाशपाती कुछ ऐसी होती है और इसको खा सकते हैं। खाने लायक तो हो गई है, अगस्त सितंबर तक ये बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। बट इसके जो बाहर का छिलका है वो थोड़ा हार्ड होता है। जो मार्केट में नाशपाती मिलते हैं उसको आप छिलकों समेत खा सकते हैं, बट इसको खाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है। बट ये होती बहुत टेस्टी है। कल मैंने ककड़ी दिखाई थी, तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि पहाड़ी ककड़ी होती कैसी है, यानी कि जो ककड़ी होती है वो होती कैसी है। पिछले साल मैंने ककड़ी दिखाई थी तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था ये ककड़ी नहीं ये खीरा है। तो अपने यहाँ इसको ककड़ी बोलते हैं, जो मैंने कल दिखाई थी। इन फ्यूचर 2-4 दिनों बाद ककड़ी लगेगी तो उसको निकालेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली में दिखती कैसी है। जैसे खीरा होता है तो खीरा बारीक होता है, बट ये बड़ी होती हैं और बहुत बड़ी भी होती हैं। आजकल पहाड़ों में सब जगह बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, सब जगह हरा भरा हो चुका है। कालू क्या हुआ? कालू 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 हाउ हाउ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
यहाँ पर आपको एक चिड़िया दिख रही होगी, इसका नाम है घुघुती। इसको हिमालयन पिजन भी बोलते हैं और ये ऐसे ठंडियों में दिखती है, बट आजकल तो पता नहीं कहाँ से आई होगी। घुघुती ऐसे करती हो, घुघुती घुघुती। हेलो। पहले ऐसा होता था जब चिड़ियों का अंडे देने वाला सीज़न रहता था तो हम लोग ऐसे अंडे ढूंढने जाते थे कि किसने कितने ज़्यादा अंडे देखे हैं। कोई कहता था मैंने इतने देखा था, मैंने इतने देखे। कोई कहता था मैंने घुघुती के देखे, तो उसकी वैल्यू बड़ी रहती थी कि अरे वाह इसने तो घुघुती के अंडे देखे हैं। कोई कहेगा अगर मैंने तोते के अंडे देखे हैं तो वो और बड़े लेवल पर जाएगा। तो बैल आ गए हैं घास चर के, तो इनको बांधता हूँ। पापा गए थे बैलों के साथ। बारिश आ गई तो बैल भी घर आ चुके हैं और कालू भी ऊपर जाने लग गया क्योंकि यहाँ नीचे तो कोई रहता है नहीं। और कालू सोच रहा होगा, बार बार आ जाता है कैमरा लेके। कालू तुझे पता तेरी वीडियो यूट्यूब पे जाती है और बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोगों को तू पसंद भी है, हैं? हेलो कालू, जा जा। अब आज लुणों पर निकिता की शिकायत है कि टैबलेट पे क्या नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है बट चल नहीं रहा है। और जैसे निकिता ने मेरे को दिखाया अचानक वीडियो चलने लगी। निकिता के साथ ऐसा प्रैंक होता रहता है। हाँ भाई रे। तो निकिता में अपनी किताबें खोली हुई हैं स्कूल की, दिखा तो जरा क्या क्या पढ़ा तूने। मैं ये बताने बेइज्जती हूँ। क्यों होगी तेरी बेइज्जती? दिखा जरा। इन्होंने करा क्या हुआ है कि मेरे फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा हुआ है। अच्छा मेरा इंग्लिश में है, हाँ तो हॉटस्पॉट का सेम नाम है बट मुझे लगा मेरा है और मुझे पता ही नहीं कि मेरे फ़ोन से हॉटस्पॉट निकाल रखा है। वो मेरी मैं ही देखी हूँ मैं धोखा। चलो मुझे हम जाना लोग को देखी तो शरीफ लोग को देखी। तो अभी क्या है कि शाम का वक्त है और मुझे लग गई है भूख। मैं बासी भात ढूंढ रहा था बट बासी भात तो बचा नहीं, तो तब तक चाय पी लेता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बारिश के टाइम पे ऐसी चाय पीने का मज़ा तो आता है बट अगर ये चीज़ हमेशा होती रहे तो वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को डेली करने लग जाओगे तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आजकल तो यही हो गया है, सुबह उठो बादल लगे हैं, कोहरा चल रहा है, दिन में बारिश आ रही है, फिर 1-2 बजे धूप लग रही है, फिर शाम को बारिश आ रही है, फिर रात को ठीक है, फिर मिडनाइट में बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। साइकिल चल रही है आजकल। अभी हमारे कालू पे पता नहीं कहाँ से एक जोंक लग गई है, तो वो निकालने। कहाँ है जोंक? हाथ पे? अच्छा यहाँ पे, ये ना, ये देखो यहाँ लगी हुई है। इसको पता ही नहीं कि इस पे एक जोंक लगी हुई है। डंडी ला दो। तो इसको निकालना कैसे है? कालू दे, कालू काटना मत, काटना मत। ये देखो ये है जोंक, इतनी बड़ी लगी हुई थी और इसने कालू का इतना खून पी दिया। अब हम इस जोंक को मारेंगे, इसके ऊपर कोयला रखेंगे, इसको तड़पा के मारेंगे। सीरियसली इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि लग नहीं रहा कि ये गर्मियों का टाइम चल रहा होगा। और पीछे से बारिश फिर से आनी शुरू हो गई है। मैं बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। कल मेरी सौरभ से बात हो रही थी तो सौरभ कह रहा था यहाँ तो बारिश आ ही नहीं रही, यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और यहाँ उमस का कोई नाम ही नहीं है। ऊपर के गाँव का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर उमस नहीं होती है, हवा चलती रहती है बढ़िया सी ठंडी वाली। ऐसी ठंड हो रही है कि कुछ बाहर से पहनने का मन कर रहा है। और इधर देखो इस डांडे से यानी कि पहाड़ी से फिर बारिश आने लग गई है। यहाँ कोहरा लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है। आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। परेशान हो गए हैं हम लोग, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश होते जा रही है। और हमारे घर पे जो डिश एंटीना लगा हुआ है वो नमस्ते कंपनी का है, ये देख सकते हैं, इस पर बड़ा बड़ा नमस्ते लिखा हुआ है। वैसे एक बात है, घर पे मैं उतनी ज़्यादा बाइक नहीं चला पाता हूँ जितनी मैं अगस्पुनी रह के चला पाता हूँ, या फिर कहीं और रहता हूँ, कहीं और माने कि घूमने गया होता हूँ तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बाइक चलाता हूँ। तो यहाँ क्या है कि मेरे घर से रोड 2-2.5 किलोमीटर दूर है और अगर रोड पे जाना है ऐसी बाइक चलाने के लिए भी अगर मन किया कि चलो घूम के आते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर माइंड सेट लेके जाना पड़ेगा। चलो जूते पहनने हैं, कैमरा भी रखना है, पावर बैंक भी रखना है, एक टी-शर्ट भी डालनी है अच्छी वाली, मतलब उसको डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो तब जाना है वहाँ उतनी दूर। और अगर बीच में बारिश आ गई तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। और अगस्मुनी में क्या है, तुरंत कमरे के बाहर पे बाइक खड़ी रहती है, 1 मिनट भी नहीं लगता बाइक में बैठने में और निकलो कहीं घूमने के लिए। उसमें होता क्या है कि बहुत सारा पेट्रोल खर्च हो जाता है। और यहाँ जिस दिन से मैं आया अगस्मुनी से, मैंने टैंक फुल कराया था, अभी तक फुल बार दिखा रहा है, यानी कि पेट्रोल फुल है। बस मैं 5-7 किलोमीटर घूमता हूँ यहाँ से चंद्रनगर से घर तक, और घर भी पूरा नहीं, रोड तो बहुत दूर है। तो ये फ़र्क मुझे लगा है कि मैं
मतलब घर पे रह के बाइक कम चला पा रहा हूँ। चलो अच्छी बात भी है कि बिना बात के पेट्रोल नहीं जलेगा। वैसे भी पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, हद से ज़्यादा महंगा। जो हेलमेट हम लोग हरिद्वार में ढूंढ रहे थे, देहरादून में ढूंढ रहे थे, वो तो हमको मिले नहीं। जिस दिन हम देहरादून गए थे उस दिन संडे था और संडे को वो दुकान बंद थी। फिर अगले दिन हम लोग निकल गए थे और जिस दिन हम देहरादून गए थे उसी दिन हम वापस हरिद्वार आ गए थे। तो हम हरिद्वार से सीधे घर आ गए थे। तो मैंने वो वेबसाइट से ऑर्डर कर रखे हैं। अब 5 से 7 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है पहाड़ों में। और हरिद्वार में हमने कुछ सामान ऑर्डर किया था तो तुरंत अगले दिन वो सामान आ गया था। मैंने GoPro 8 के लिए इसका बाहर का कवर ऑर्डर किया था। जैसे ही हमने रात को ऑर्डर करा और शाम को लगभग 2-3 बजे डिलीवरी वाला आ गया था ऑर्डर लेके। तो इतना फास्ट मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना फास्ट सामान भी आ सकता है। इसका वीडियो बड़ा नॉर्मल सा था, कुछ भी करने को नहीं हुआ था, बिकॉज बारिश ही बारिश लगी हुई थी और जब तक घूमने का प्लान बनता तब तक फिर से बारिश लग चुकी थी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना एंड वहाँ पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, चैनल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, कुछ भी, मतलब जो भी आपको पूछना होगा वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। नमस्ते पहाड़ बीच में ही रहते होंगे। तो आजकल मानसून के तो आजकल बरसात के टाइम पे ऐसी खूबसूरती हो जाती है पहाड़ों में। ऐसे सुबह 3 बजे से काफ़ी लगा सुबह करते हैं। नमस्ते इंटरनेट रहते हैं, यानी कि ये उनके लिए स्टोरेज, यानी कि उनके खाने का स्टोर रूम है। पहले ऐसा रहता था जब चिड़ियों के अंडे होते हैं, पहले ऐसा होता था जब चिड़ियों के अंडे देने क्योंकि अगर आप एक चीज़ को डेली करोगे तो उसमें उतना इंटरेस्ट तो